आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। रंगों का त्योहार होली पर इस बार है ग्रहण। जी हाँ, करीब 100 साल बाद होली के ही दिन एक ऐसा संयोग बन रहा है जिसका किसी राशि पर असर तो होगा, लेकिन किसके लिए ये चंद्र ग्रहण रहेगा शुभ और किसके लिए हो सकता है थोड़ा अशुभ, किसका होगा नफा किसका नुकसान, नवभारत आपको बताएगा इसका पूरा समाधान। तो आज हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में हमारे जो खास मेहमान जुड़े, चलिए उनसे आपका परिचय करवाते हैं। प्रियंका टंडन जी हमारे साथ है, ज्योतिषाचार्य। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। हमारे साथ डॉक्टर पूजा भाटिया है, अंक शास्त्री हैं। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर तोशिका राजौरा है, टैरो कार्ड रीडर। आपका भी तोशिका जी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे सभी दर्शकों के मन में सबसे पहले तो ये सवाल है कि चंद्र ग्रहण जो होली में इस बार पड़ रहा है उसका कितना असर होगा। तो सबसे पहले तो फटाफट आप तीनों से मैं जानना चाहूंगी कि ये चंद्र ग्रहण हमारे देश में किस तरह का असर छोड़ रहा है। तो प्रियंका जी सबसे पहले आप बताएं। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बात करते हैं एनर्जीज की। ग्रहण का प्रभाव देखिए हमेशा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। इस बार कुछ खास इसलिए भी है कि होली के दिन ग्रहण आ रहा है, लेकिन ये एक छाया उपग्रहण रहने वाला है, तो इसलिए इसका ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि जब भी पृथ्वी में बदलाव होते हैं तो आपके जीवन में भी बदलाव लेकर आता है। और इसी प्रकार जो ग्रहण है वो लगने जा रहा है 25 मार्च को होली के दिन, और ये एक उपछाया ग्रहण रहने वाला है और लगने जा रहा है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। डॉक्टर पूजा भाटिया आप क्या कहेंगे, इस चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव रहने वाला है देश पर? देखिए 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है सुबह 10:23 से दोपहर के 3:02 तक, जब हम मेन होली का जो हमारा टाइम होता है, इस टाइम पे लगभग 4.5 घंटे का ये ग्रहण रहने वाला है। हालांकि ये ग्रहण जो है इंडिया में बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, मोस्टली अमेरिका और बाकी के वर्ल्ड के पार्ट्स में विजिबल है, तो बहुत मेजर इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं है और इसका सूतक भी नहीं लग रहा है। तो सबसे पहली बात तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपना होली आप एंजॉय कीजिए। आपको किसी भी तरह का कोई भी वहम मन में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन सन और मून हमारी दो ल्यूमिनरीज होती हैं वर्ल्ड में, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। तो जनरल इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, एंग्जाइटी इश्यूज रहेंगे, थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, थोड़ी सी रेस्टलेसनेस आपके मन में रह सकती है। डॉक्टर तोशिका आप बताएं, अगर प्रभाव की हम बात करें देश पर इस चंद्र ग्रहण का। देखिए सबसे पहले तो टाइम्स नाउ के सभी दर्शकों को होली की बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस चंद्र ग्रहण से आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जैसे कि बाकी मेरे सहयोगियों ने बताया कि ये नहीं दिखने वाला है भारत पे। ओवरऑल अगर बात करूं भारत के बारे में, तो भारत के लिए ये समय जो है वो काफी बैलेंस और मिला जुला रहने वाला है और इस ग्रहण का ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हुए अलग अलग राशि के जो जातक हैं उनके मन में ये सवाल है कि भाई उनको होली कैसे एंजॉय करना चाहिए, कौन से वो प्रिकॉशंस हैं जो वो ले सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि होली पे चंद्र ग्रहण लगना सबके मन में एक सवाल लेकर आया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर प्रियंका आपसे ही, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के जरिए आप बताएंगी। तो मेष राशि के जातकों के साथ शुरुआत करते हैं। पहली राशि के जातकों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए मेष राशि वाले जातकों के लिए उनकी हेल्थ के दृष्टिकोण से बात करूं तो ये साल और ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मनमुटाव बहुत ज्यादा रहेंगे, डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 8, 17, 26 जो नंबर हैं उन्हीं तारीख पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो कार्य हैं वो करें। और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी उपाय जो है कि चंडी हवन आपको जरूर करवाना है। इस साल 2 बार तो आपको करवाना ही है, उससे आपका हेल्थ भी ठीक होगा, आपका बिजनेस भी ठीक होगा, आपके मेंटल हेल्थ भी बैलेंस बनी रहेगी। ठीक है डॉक्टर तोशिका आप क्या कहेंगी अपने टैरो के हिसाब से मेष राशि के जातकों के लिए? बिल्कुल, मेष राशि वालों के लिए अगर बात करो तो यकीनन मेष राशि वालों आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ के साथ माता की सेहत में थोड़ी सी कठिनाइयां बनती हुई नजर आ रही है। प्रॉपर्टी लंबे समय से अगर आप लेना चाहते हैं तो इस साल यकीनन आपकी प्रॉपर्टी जरूर यहाँ पे बन जाएगी। मन मुटाव की संभावना यहाँ पे जरूर लगती है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने व्यू पॉइंट्स को क्लियरली रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये टाइम पीरियड। आपको मैं यहाँ पे जो उपाय दूंगी वो यही कि ग्रहण के दौरान जितना ज्यादा महामृत्युंजय का जाप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप माँ बगलामुखी की साधना पूरे साल करेंगी तो आप देखेंगी कि आपके जितने भी कष्ट हैं वो यहाँ पे समाप्त होते नजर आएंगे। तो माँ बंगलामुखी की प्रार्थना करें, इसके अलावा बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मेष राशि के जातकों पर टैरो के हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि डॉक्टर तोशिका बता रही हैं। डॉक्टर पूजा आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताती हैं, तो जो हमारे मूलांक 1 के जातक हैं उनके लिए क्या कहेंगी? देखिए मूलांक 1 जिनका पर्सनल नंबर 1 है, जो भी किसी भी
महीने की 1, 10, 28 या 19 तारीख को पैदा हुए हैं उनका मूलांक यानी कि पर्सनल नंबर 1 बनता है। और ये जो है प्लैनेट सन से रूल्ड होते हैं। जो 1 नंबर वाले हैं उनको हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से एसोसिएटेड हैं तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी लीडरशिप रोल में हैं तो अपने जो भी डिसीजंस ले बहुत सोच समझ कर ले। आपको सूर्य को लगातार जल चढ़ाना है और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अगली राशि के जातकों की तरफ। वृषभ राशि जो हमारी अगली राशि है, प्रियंका जी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? काफी भागा दौड़ वाला समय आपके लिए रहने वाला है। कोशिश करें कि किसी को भी पैसे देने से बचे, ना कर्जा ले ना किसी को पैसे दे। आपको बहुत इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है। आज का विशेष उपाय आपके लिए है, जो लेबर होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो आपके घर में काम करते हैं, उन लोगों को कुछ उपहार दें और उनको खाना जरूर खिलाएं। ठीक है, डॉक्टर तोशिका, आप टैरो के हिसाब से क्या कहेंगे अगली राशि के लिए? वृषभ राशि वालों के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगी, अगर लंबे समय से आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है जो सता रही है तो आप अपने फेस पे एक स्माइल ले आइए, क्योंकि आपकी हेल्थ में बेटरमेंट होती हुई नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के चांसेस बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। स्टाफ से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए हर सैटरडे को कोई भी फ्राइड आइटम अगर आप अपने स्टाफ को खिलाएंगे तो इससे आपका सैटर्न मजबूत होगा और आपके कार्यस्थल में पॉजिटिविटी आएगी। इससे आपको काफी फायदा होगा। और गाय को चारा जरूर खिलाएं। तो गाय को चारा जरूर दें, और ये तो मुझे लगता है सभी जातकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। डॉक्टर पूजा, आप क्या कहेंगी मूलांक 2 की अगर हम बात करें? देखिए, मूलांक 2 जो भी जिनका पर्सनल नंबर 2 है वो प्लैनेट मून से रूल्ड होते हैं। अब आप देखिए ग्रहण लग रहा है और वो चंद्रमा पे ही चंद्र ग्रहण ही है, तो डेफिनेटली 2 नंबर वालों को थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है, थोड़े से उनकी कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है या थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। 2 नंबर वालों को क्या करना है, आपको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है, आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और जो है आप हो सके तो शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाते रहिए। और बहुत ही अच्छे और आसान उपाय हमारी जो तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ही आसान और बहुत ऐसे उपाय बता रही हैं जो कि हमारे जातकों के लिए करना वाकई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ जाते हैं। मिथुन राशि के जातक, प्रियंका जी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और कब बताएं आप उनको कि वो क्या करें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत अच्छा टाइम ये रहने वाला है कि उनके बेबी अगर वो प्लान कर रहे थे तो बेबी का बहुत अच्छा यहाँ पे एक योग बन रहा है। और आपको अपने ऑफिस में अगर किसी का सपोर्ट सहयोग नहीं मिल रहा तो सहयोग बनने के बहुत सारा योग यहाँ पर बने हुए हैं। इसके लिए आपको एक विशेष उपाय दे रही हूँ। होली के बाद में जो शनिवार आएगा, आपको अपने घर में नीम का जो पौधा है लगाना है, उसकी सेवा करनी है। इसका बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। और देखिए ये भी बहुत आसान सा सरल सा उपाय है। डॉक्टर तोशिका, मिथुन राशि के जातक चाह रहे हैं कि आप भी उनके लिए टैरो कार्ड फटाफट से निकालें और बताएं कि उनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं आपके कार्ड। बिल्कुल, मिथुन राशि के बारे में अगर बात करूं तो ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में थोड़े से इमोशनल फेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इसका मतलब है कि ये समय आपके लिए डिसीजन लेने का नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजीज बनाने का जरूर है। कार्य क्षेत्र में अगर आप कोई भी काम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद करेंगे, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। घर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो घर में कोई रिनोवेशन या इंटीरियर्स कराना चाहते हैं तो ये बहुत उत्तम समय है। आपको यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं, आपको बुध भगवान के बीज मंत्र से आपको नियमित रूप से हवन करना है। साथ के साथ आपको एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि आपको भगवान गणेश जी की उपासना करनी है और नियमित रूप से उन्हें दुर्वा चढ़ाइए और आप देखेंगे आपके जितने भी कष्ट और विघ्न बाधा हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ये तो हुई मिथुन राशि के जातकों की बात। और फटाफट से अब डॉक्टर पूजा आपसे समझ लेते हैं अगला मूलांक जो हमारा है, मूलांक 3 के जो जातक है उनके लिए क्या कहेंगे, इस चंद्र ग्रहण पर विशेष उपाय करें। देखिए, जो भी लोग किसी भी महीने की 3 तारीख को पैदा हुए हैं या जिनका टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 बनता है, वो प्लैनेट जुपिटर से इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे सलाहकार होते हैं। तो 3 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है, हो सके तो ग्रहण के बाद आपको पीले रंग की चीज़ें दान करनी है। साथ ही जो लोग कंसल्टिंग फील्ड में हैं, काउंसलिंग फील्ड में हैं, जो लोग टीचिंग फील्ड में हैं, हो सके तो ग्रहण के टाइम पे आप जो है अच्छे से दान पुण्य करें। 3 नंबर वालों को क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और हो सके तो हर गुरुवार मंदिर जाके दिया जलाना है। हाँ, तो ये भी बहुत आसान से उपाय है। पीले रंग का इस्तेमाल आप अपने घर पे करते हैं, पीला कलर वैसे भी बहुत खूबसूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हुए फटाफट से अब कर्क राशि के जातकों के लिए जान लेते हैं प्रियंका जी आपसे कि क्या प्रभाव उनकी राशि पर पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण का। देखिए, इनके लिए कुछ मिला जुला प्रभाव जो है यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। पहला कि ऑफिस में साजिश हो सकती है, तो उसका आपको खास ख्याल रखना है। उसके लिए आपको एक क्रिस्टल पहनना है, जैसे हम कहते हैं पाइराइट।
उससे आप साजिश से जो है बचे रहेंगे। साथ ही में जमीन से जुड़े कोई भी मामले या कोई कोर्ट केस आपका चल रहा था तो वो उसका समाधान जो है निकल जाएगा बहुत जल्दी। अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको शिव जी पे जल अर्पित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करें कि हर मंडे को जाएं, अगर रेगुलर जा सकते तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही में कोई भी शुभ कार्य करना है तो 2, 6, 11 या 15 तारीख को ही करें। ऐसा करने से आपको अधिक लाभ जो है वो प्राप्त होगा। डॉक्टर तोशिका, आप क्या कहेंगी अगर अगले राशि के जातकों की बात करें? आपका टैरो कार्ड क्या कह रहा है इनके लिए? क्या प्रभाव चंद्र ग्रहण का इनके ऊपर पड़ने वाला है और साथ ही क्या करें वो उपाय? तो आपके लिए मैं यहाँ यही बोलना चाहूंगी, संतान से लेके जो आपका लंबे समय से मन दुखा हुआ था, परेशान मत होइए, उसका समाधान मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत लंबे समय से आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन सही टाइम का इंतजार कर रहे थे, तो ये सही टाइम आपके लिए रहेगा। अप्रैल 12 के बाद आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने इमोशंस का और अपने वर्ड्स का ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है कि ऑफिस और आपके सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज हो कि आप कुछ गलत बोल दे, आपके मुंह से गलती से कुछ निकल जाए जो आपके लिए दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको उपाय क्या करना है, आपको सिंपल उपाय ये करना है। एक तो शिव जी को नियमित रूप से आप जल चढ़ाइए क्योंकि चंद्रमा की राशि है। साथ के साथ ग्रहण के दौरान अगर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं और नियमित इसको 21 पाठ अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो उनके सामने दिया जला के, तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही है वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो शिव जी का जलाभिषेक करें। इसके अलावा सोच समझ कर बोलें, और मुझे लगता है सोच समझ के बोलने की जरूरत तो हर राशि के जातक को, फिर चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या ना हो, लेकिन हमेशा सोच समझ कर बोलना आपके लिए फायदेमंद होता है। और मूलांक की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर पूजा भाटिया, आप क्या कहेंगी? अगले मूलांक के जो जातक हैं हमारे, ये राहु ग्रह से प्रभावित होते हैं और राहु जो है एक छाया ग्रह है। अब देखिए चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और चंद्रमा केतु के साथ और सूर्य राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं प्लैनेट राहु का इन्फ्लुएंस इस टाइम बड़ा जबरदस्त है। राहु वाले जितने भी लोग हैं इस टाइम पे बहुत लाइमलाइट में आने वाले हैं। यदि आप राहु संबंधित किसी भी व्यवसाय में है, किसी टेक्निकल फील्ड में है, IT फील्ड में है, तो आपके लिए बड़ा जबरदस्त समय है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जबरदस्त आपके लिए अच्छा समय है। आप बहुत अच्छे सक्सेसफुली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए ट्रैवल के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं 4 नंबर वाले, तो आप अगर कोई ट्रैवल प्लान करने हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है और प्रोफेशनली आपको बहुत सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। उपाय की बात कर रही हूँ तो स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराइए। ये सबसे सिंपल और आसान उपाय है कि आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए। आपके घर में जो कूड़ा इकट्ठा करने वाला आता है उनको कुछ सिक्के दान कर दिया कीजिए, उनको कुछ खाने पीने का सामान दे दीजिए। तो बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर लोग अपना ले तो बहुत फायदे ग्रह नक्षत्र के उनको मिल सकते हैं। और इसीलिए आप तीनों हमारे साथ मौजूद हैं और ये छोटे छोटे बेहतरीन उपाय आप बता रही हैं। तो प्रियंका टंडन जी, आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। अब सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा ये टाइम चल रहा है। इनके लिए काफी शुभ साबित होगा। आपको बहुत ज्यादा ना एक कहते हैं कि एप्रिसिएशन मिलेगी, लोगों के बीच में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। आप किसी कार्यस्थल में हैं तो आपको अप्रेजल भी यहाँ पर मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में आपका काफी बड़ा इनिशिएट यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। किस चीज से परेशान रहेंगे आप? हो सकता है कि आपकी हेल्थ आपको काफी परेशान करे। शनि का प्रभाव जो है वो आपको ज्यादा परेशान कर सकता है, तो आपको शनिवार के दिन छाया दान करना है। यदि आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा नजर टोक लगती है, आपके कार्य जो है बंद है, नहीं हो रहे, तो आपको पता है कि बहुत ही विशेष दिन है होलिका। जिस दिन हम जलाते हैं उस दिन आपको क्या करना है, अपने घर से एक मुट्ठी सरसों अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर आपको होलिका में जो है डाल देनी है। वो जैसे जैसे वो जलती जाएगी आपकी लाइफ की नेगेटिविटी जो है दूर होती जाएगी। देखिए ये ऐसे उपाय होते हैं जो होली के दिन करने से आपकी बड़ी से बड़ी ब्लॉकेजेस को जो है दूर कर देते हैं। तो सिंह राशि वाले, आप चाहते हो कि कोई ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में दूर हो जाए तो इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। डॉक्टर तोशिका, आप क्या कहेंगे? आपके जो कार्ड से वो क्या कह रहे हैं, सिंह राशि के जातकों पर क्या असर पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण का? सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपका ट्रैवल इस समय पे बहुत बढ़ने वाला है। स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग ज्यादा मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअली आपका इंक्लिनेशन होता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपके जीवन में जो अब तक आंसर्स नहीं मिले थे ना और आप परेशान थे, वो सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं और आप बहुत सटीक डिसीजन अपने जीवन में लेने वाले हैं। तो विदेश से भी नए अप्रोचेस आने की और अपॉर्चुनिटीज आने की बहुत अच्छे योग है। आपको करना क्या है, ग्रहण के दौरान भी और इस पूरे समय पे
आपको साल दर साल ये चीज करते रहना है। आपको आदित्य हृदय स्रोत का नियमित रूप से पाठ करना है। और सूर्य देव को जल तो बहुत लोग चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने के बाद उनकी 7 परिक्रमा जरूर आप करिए। इसीलिए ये उपाय लेकर के हमारे जो खास मेहमान है वो आपके लिए आए हैं, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां अगर आने की थोड़ी भी आशंका है तो वो छोटे छोटे उपायों से आप दूर कर सके। चलिए डॉक्टर पूजा भाटिया, मूलांक 5 के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके बारे में क्या कहेंगे आप। जो 5 नंबर वाले हैं उनको मिला जुला इफेक्ट मिलने वाला है, थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। तो अगर आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, कहीं भी नया इन्वेस्टमेंट मत करें। जो लोग बुध रिलेटेड प्रोफेशन से, जैसे कि पत्रकार हो गए, लेखक हो गए, या कम्युनिकेशन और मीडिया फील्ड से जो जुड़े लोग हैं, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आ रही है। उनके लिए नई नई ऑप्शंस खुलेंगी और बहुत ज़बरदस्त उनको अच्छे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। साथ ही अगर आप कुछ राइटिंग का काम कर रहे हैं तो अपना काम जो है वो आपको डबल चेक करने की ज़रूरत है बुध वालों को, 5 नंबर वालों को। और 5 नंबर वालों को क्या करना है, उनको करना है जो हमारा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप नियमित रूप से कीजिए। बुधवार के बुधवार आप क्या करें, बुधवार के बुधवार अगर आप गाय को एक पालक की गड्डी खिला देंगे या कुछ हरा चारा खिला देंगे तो आपके लिए जितनी भी नेगेटिविटी है राहु के प्रभाव से वो धीरे धीरे देखिए कम होनी शुरू हो जाएगी और आपकी तरक्की के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। प्रियंका टंडन जी, अगली जो हमारी राशि है कन्या राशि के जातक, उनके लिए क्या है? देखिए, ग्रहण कन्या राशि में ही लग रहा है तो कन्या राशि वालों के लिए इतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट होगी आपकी हेल्थ। ऑफिशियल पॉलिटिक्स जो है बहुत ज्यादा आपके लिए यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कह सकते हैं कि मेंटल टर्मोइल आपके लिए काफी ज्यादा रहने वाला है। ये एनर्जी शिफ्ट जो हो रही है आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। इम्यून सिस्टम जो है आपको ब्लोटेड फील होगा, आपको बहुत डाउन फील होगा, लो फील होगा। सबसे ज्यादा जो ग्रह आपको इफेक्ट करेंगे राहु और केतु इफेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आप देखेंगे कि राहु केतु की जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो आपकी राशि पर खत्म करेंगे और आसपास भी कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी उसको एलिमिनेट करता है। साथ ही में एक बहुत विशेष उपाय ये है आपके लिए कि जितना हो सके आप कोशिश करें कि भैरव बाबा के मंदिर जाएं और वहां पर उनके चरणों में दूध के एक पैकेट ले जाए, दूध के पैकेट को अर्पित करें। उसको करने से आपके जीवन में आ रहे हुए सारे भय, यदि आपको कोई डर है, कोई परेशानी है या आपको लगता है कि कुछ गलत आपके साथ होने वाला है तो ये सारे संकेत जो है आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप वहां पे जाकर दूध को अर्पित करते हैं। बहुत ही अच्छे और आसान उपाय आपने बताया। और कन्या राशि के जातकों के लिए डॉक्टर तोशिका आप क्या कहेंगी और आपके जो कार्ड्स हैं वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं कार्ड्स ऑलरेडी खोल चुकी हूँ। और कन्या राशि वालों, आपके लिए मैं यही चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, क्योंकि ग्रहण जो है वो आपकी राशि पे ही लग रहा है तो थोड़े से अपने मन का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आए, पर आपकी खुद की जिम्मेदारी है अपने आप को पॉजिटिव करना। वो कैसे करेंगे आइए जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ग्रहण के दौरान आपने सिंपल सी एक चीज करनी है। आपने एक सूत लेना है, कच्चा सूत जो सफेद रंग का होता है वो सूत लीजिए, उसे हल्दी के पानी में डिप करिए और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास और उसको वहां पे बांध देना है। वहीं पे अगर बात करूं कि आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज की, कार्यस्थल की, जो भी लोग बाहर सेटलमेंट होने के बारे में सोच रहे हैं या शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अपने घर या ऑफिस को, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड मुझे नजर आ रहा है। मूलांक 6 के लिए क्या कहेंगी? मूलांक 6 की यदि हम बात करें तो मूलांक 6 का स्वामी शुक्र है और शुक्र हमारा ग्लैमर का कारक होता है। आप देखिए, जो भी फैशन फील्ड से जुड़े हैं, जो भी आप बोल सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए ये टाइम बहुत क्रूशल है, क्योंकि जो शुक्र है अपने ही मित्र की राशि में, शनि की राशि में, एक्वेरियस में इस टाइम पे विराजमान है, जो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। नई अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है जितने भी मूलांक 6 वाले हैं। और साथ ही मूलांक 6 वालों को क्या करना है, उनको एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। अगर उनकी शादीशुदा जिंदगी में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आपने होली का दहन वाले दिन क्या करना है, आपने एक सूखा नारियल लेना है, उसमें थोड़ी सी चीनी भरनी है और होलिका दहन की परिक्रमा करते टाइम पति पत्नी को एक साथ उस नारियल को आपको होलिका दहन की अग्नि में समर्पित कर देना है, इस इंटेंशन के साथ कि उनकी जिंदगी में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएं। और साथ ही जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उन्हें क्या करना है, उन्हें होली वाले दिन सुबह सुबह शिव मंदिर जाके वहां पर 5 हल्दी की गांठें समर्पित करनी है। बिल्कुल, तो आगे ये कि जो राशि वाले हमारे जातक हैं, तुला राशि की बात हम करेंगे और साथ ही जो अगली मूलांक है साथ उसके बारे में बात करेंगे। जब चुनाव की बात होती है तो अभी लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और दो जो सबसे बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष का बड़ा चेहरा राहुल गांधी, इन दोनों के बारे में जानने की लोगों की बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। तो प्रियंका टंडन जी, आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उनका जो साल है ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल साल है, क्योंकि शनि का साल भी है, साथ में उनका शनि जो है बहुत बलवान है। हमेशा 8 नंबर उनको बहुत
ज़्यादा सपोर्ट देता है और इसी प्रकार से वो अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा उनको सफलता जो है प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द देखो तो फेवर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते राहुल गांधी जी के बारे में, यहाँ पर उनके सितारे मुझे इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे, कुछ ना कुछ पॉलिटिकली मतभेद आपस में नजर आ रहे हैं। लोगों का सपोर्ट जो है जितना वो दिखा रहे हैं लोग कि उनके साथ खड़े हैं, मुझे नहीं लग रहा कि उनको लोगों को इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी है कि जीत जो है शायद नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ठीक है डॉक्टर तोशिका, आप क्या रीड कर पा रही हैं, कैलकुलेट कर पा रही हैं टैरो कार्ड के हिसाब से इन दोनों बड़े चेहरों के लिए? सबसे पहले बात करूंगी यहाँ पे नरेंद्र मोदी के बारे में। देखिए नरेंद्र मोदी की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन बनता है, मंगल प्रधान ये राशि है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। लास्ट फेज ऑफ 7.5 यानी ढैया जो है वो वृश्चिक राशि पे इस समय पे चल रही है। मोदी जी की ना एक बहुत अच्छी खासियत है, वो सुनते सबकी है लेकिन करते वही है जो उनको सही लगता है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल करके दिखाएंगे, लेकिन फिर भी बार बार बोल रही हूँ कि जो वोट बैंक है वो इस बार काफी ज्यादा डिवाइड होने वाला है। ओवरऑल राहुल गांधी जी के लिए अगर देखूं तो मुझे लगता है सबसे पहले तो उनको उनकी घर की किसी फीमेल की सेहत से रिलेटेड कोई ज्यादा परेशानी, मेजर दिक्कत मुझे लगता है यहाँ पे सता सकती है, जिसकी वजह से उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो सकता है। यानी राहुल गांधी के लिए भी आपके हिसाब से टैरो कार्ड के हिसाब से बहुत चैलेंजिंग होने जा रहा है। और अंक शास्त्र क्या कहता है डॉक्टर पूजा? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली की यदि हम बात करते हैं तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि है। और अभी जो मोदी जी की कुंडली में ना एक छोटा सा राहु का प्रत्यंतर आया है साल की शुरुआत में, जिसकी वजह से इतना किसान आंदोलन और उनकी बीजेपी पार्टी की छवि जो है थोड़ी सी धूमिल पड़ गई है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं अप्रैल मई में, उनकी गुरु का प्रत्यंतर आएगा जो उनके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। और जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज आए हैं वो उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो राहुल गांधी की यदि हम बात करें तो देखिए उन्होंने एफर्ट्स तो बहुत किए हैं, लेकिन पार्टी में उनके बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। अपने ही किसी इंसान से उनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, उनको कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा। जितने एफर्ट्स किए हैं एक्चुअली कांग्रेस पार्टी में अगर मैं देख रही हूँ तो लैक ऑफ डायरेक्शन ज्यादा नजर आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है ताकि वो बहुत अच्छे से वोट के टाइम पे अपने आप परफॉर्मेंस दिखा सके। इस बार के 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस के बहुत ज्यादा चांसेस मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले सालों का हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, चलिए फटाफट से, क्योंकि तुला राशि के जातक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी राशि के लिए बहुत लंबा इंतजार कर लिया। तो तुला राशि के जातकों के लिए क्या कहेंगे प्रियंका जी, चंद्रग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? इनकी जो राशि में यहाँ पर जो परेशानी आने वाली है सबसे बड़ी वो है कि विवाह संबंधित रुकावटें आ सकती हैं। कोई भी आपका कोर्ट केस चल रहा है तो कोशिश करें कि आप उसका निपटारा कोर्ट के बाहर ही करें, तभी आपके फेवर में आने के ज्यादा चांसेस हैं। अपने कार्यस्थल में नेगेटिव लोगों से दूर रहें। कोशिश करें कि पॉलिटिकल जहाँ पे बातें चल रही हों, आपके पीछे से बातें होती है तो आपको जाकर उनसे सामने से झगड़ा नहीं करना है। 2 उपाय हैं जो आपके कार्य को ठीक करेगा, आपके जो रिलेशनशिप्स है उनको ठीक करेगा, और साथ ही में कोई दुर्घटना अगर आपके साथ होने वाली है तो उससे भी आपका बचाव करेगा। पहला उपाय आपको क्या करना है, एक बिना पानी का जो है आपको नारियल लेना है, बिना पानी का नारियल। उसके ऊपर आपको एक रुपए का सिक्का रखना है, उसको धागे के सूत्र से आपने बांध लेना है। जिस दिन होलिका जलती है आपको उस दिन वहां पर जाकर अपने ऊपर से 7 बार घुमा के उसमें डाल देना है। अगले दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको उपाय करना है। क्या करना है, जो राख होती है, होली की जो राख जब जलती है, जो राख होती है उसको लाके अपने घर के हर एक कोने में, डोने में रख दें। डॉक्टर तोशिका, आप क्या कहेंगे तुला राशि के लोगों के लिए आपका टैरो कार्ड क्या कहता है, उनके लिए क्या निकल कर कार्ड सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी। अगर लंबे समय से कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो वो कोर्ट केस जो है वो सॉल्व यहाँ पे हो जाएगा आपका, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपना लॉयर आपको यहाँ पे चेंज करना पड़े, लेकिन आपकी संभावनाएं बहुत अच्छी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे बात करूं आपके कार्यस्थल को लेके, तो आपके लिए एक उपाय भी मैं साथ साथ देना चाहूंगी। आप जिस भी जगह पे कार्य करते हैं वहां कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ नजर लगी हुई है, तो आप कोशिश कीजिए कि वहां पे आप बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का नियमित रूप से अगर आप पाठ करें तो आपके लिए काफी ज्यादा उत्तम और बेटर रहने वाला है। गंगा जल का छिड़काव कीजिए और कच्चा दूध का छिड़काव अपने घर पे कीजिए ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो नहीं आपको सता सके। तो बहुत ही अच्छे उपाय हैं और इसको आप बिल्कुल कीजिए। और मूलांक 7 की फटाफट से बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर पूजा भाटिया, मूलांक 7 के लोगों के लिए क्या कहेंगे? मूलांक 7 के जितने भी लोग हैं, देखिए 7 नंबर जो होता है केतु से इन्फ्लुएंस होता है। केतु हमारा शैडो प्लैनेट होता है, छाया ग्रह जिसे हम ज्योतिष में कहते हैं। तो 7 नंबर वाले जितने भी हैं जो वो टेक्निकल लाइन में हैं या फिर एनालिटिक्स लाइन में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय नजर आ रहा है मुझे आगे आने वाले टाइम में। साथ ही 7 नंबर वालों को क्या करना है, उन्हें गणेश जी की वंदना करनी है,
स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना है अगर उनको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है। 7 नंबर वाले अपने घर में नेगेटिविटी को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो एक छोटा सा उपाय जो हर मूलांक वाला कर सकता है कि होली वाले दिन जो बंधनवार होता है वो आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार जो है अपने घर में अवश्य लगाएं। इससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनके घर में एंटर नहीं कर सकती है। साथ ही अगर आपको किसी भी तरह के काम रुक रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपनी हाइट का एक लाल धागा लेना है, उस लाल धागे को आपको सूखे नारियल में बांधना है और होलिका दहन की रात को आपको उसको अग्नि को समर्पित करना है। देखिए आपके जितने भी नेगेटिविटी है या जितने भी काम अटक रहे हैं ना, झट से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और आप बहुत पॉजिटिवली अपनी जो आपकी लाइफ के एम्स है उसको आप करना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई 7 मूलांक के जातकों के लिए। और चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बारी है वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनकी। तो प्रियंका टंडन जी फटाफट से जरा बताइए कि वृश्चिक जाति के जो जातक हैं राशि के, वो क्या करें चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए? देखिए इनके लिए बहुत अच्छा शुभ साबित होने वाला है, बहुत शुभ संकेत इनके लिए आ रहे हैं। काम काज का दायरा जो है इनका बढ़ने वाला है, साथ ही में बहुत अत्यंत फलदायी रहेगा आपके काम के लिए। अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा चाह रहा है कि अब्रॉड जाके स्टडी करे, बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। एक जो नेगेटिव चीज आपके साथ होने वाली है, गुप्त शत्रु, कोई भी गुप्त शत्रु आपका पुराना था या कह सकते हैं कि नया भी पैदा हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान जो है पहुंचा सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। आपको क्या करना है, आप रोज अपने माथे पे एक तिलक लगाए चंदन का, ऐसे करने से दुष्प्रभाव जो है खत्म होते हैं। जुपिटर स्ट्रांग होगा तो आपके जो नेगेटिव करने वाले लोग हैं वो आपका बुरा जो है नहीं कर पाएंगे। साथ ही में कहते हैं कि हनुमान जी आपके सारे कष्टों को निवारण करते हैं और आपको इसी के साथ गुड़, चना और मसूर की दाल जो है मंगलवार को आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर कर आनी है। आपके कामों में रुकावट दूर होगी, नेगेटिविटी दूर होगी। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आप क्या कहेंगी डॉक्टर तोशिका? वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी, कोई हिडन शत्रु जरूर है आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, उसके अलावा भी कोई हिडन शत्रु जरूर है जो पीठ पीछे आपके लिए काम कर रहा है और आपको दिक्कत दे रहा है अनवांटेडली। आपके कार्यस्थल में जो है उन्नति होने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। पॉलिटिकल कनेक्ट आपके काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए वृश्चिक राशि वालों इस समय पे मुझे नजर आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में जो है काफ़ी लीगल से रिलेटेड यानी लॉ से रिलेटेड चीज़ें जो है आपको फ़ायदा देंगी, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर आपके कोई भी और कार्य से रिलेटेड हो, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाली है। फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से ये साल बहुत अच्छा और उत्तम आपके लिए रहने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, विदेश ट्रैवल होगा और शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग भी बनते जा रहे हैं। आपको उपाय क्या करना है, आपको सिंपल उपाय करना है। होलिका दहन के समय आपने क्या करना है कि होली की आपने 7 परिक्रमा करनी है और 7 परिक्रमा करने के बाद आपने एक पान का पत्ता लेना, उस पर सुपारी रखनी है, उस पर एक लौंग रख के आपने ऐसे 3 पत्ते बनाने और इसको होलिका दहन में आपने विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के नाम से आपने चढ़ा देने हैं। बहुत फायदा होगा, पूरा 2024 बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे लोगों के मन में ये सवाल था कि चंद्र ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव तो उनके जीवन में नहीं होगा, तो जो मूलांक 8 के लोग हैं अगर वो भी ये जानना चाहते हैं कि वो क्या उपाय करें ताकि होली के साथ साथ पूरा साल बहुत अच्छा बीते, तो उसके लिए डॉक्टर पूजा भाटिया क्या कहेंगे आप? देखिए मूलांक 8 वाले जो हैं शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं। अब शनि तो कर्म दाता है, अगर शनि ग्रह वाले जितने भी 8 नंबर के लोग हैं अगर वो मेहनत करेंगे, क्योंकि देखिए 2024 शनि का ही साल है, तो बहुत मेहनत लिखी है और बहुत मेहनत के बाद आपको फल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम प्लैनेटरी पोजीशंस की बात कर रहे हैं तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही विराजमान है जो बहुत ही पॉजिटिव है। तो इस साल मूलांक 8 वाले जितनी मेहनत करेंगे उन्हें उतना ही अच्छा फल मिलेगा। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, इसीलिए अपने कर्म अच्छे रखें। 8 नंबर वाले, उनके लिए शुभ रंग जो रहेगा नीला, काला होली के आसपास मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए सजेस्ट करूंगी। और 8 नंबर वालों को आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल सा उपाय करना है। आपके घर में जो मेड सर्वेंट आती है आपको उनको बस खुश रखना है, उन्हें कुछ ना कुछ समय समय पर हेल्प करते रहने देना है। जो लेबर क्लास, अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो लेबर को चाय पानी पिलाते रहिए, उन्हें खुश रखिए। शनिदेव अपने आप से ही आपसे खुश हो जाएंगे और आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे, बहुत शुभ फल प्रदान होगा। और अब बात धनु राशि के लोगों के लिए कर लें तो प्रियंका टंडन जी फटाफट से, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो जरा जल्दी जल्दी उपाय बताइए धनु राशि के लोग क्या करें? देखिए आने वाला ग्रहण आपके संतान के लिए थोड़ी बढ़ा सकता है। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया तो रिजल्ट बहुत अच्छे आने के चांसेस है कि आपके फेवर में आए। साथ ही में अगर कोई प्रेम विवाह करना चाह रहे थे कि आप चाहते थे कि आपकी लव मैरिज हो जाए, तो यहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं जो है बन रही हैं। आप
आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप शनि महाराज की ज्यादा पूजा करें। यदि आपको लगता है कि आपने कभी पूछा है किसी एस्ट्रोलॉजर से आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो भी शनि महाराज उसको निवारण करते हैं। अगर आप पीपल पर जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अभी भी कर सकते हैं। रुकावटें दूर हो जाएंगी, छोटा सा काम करना है। धनुराशि के लोगों के लिए आपका कार्ड क्या कह रहा है डॉक्टर तोशिका? धनुराशि वालों के लिए बात करें तो ये समय आपके लिए ट्रैवल करने का नहीं है। ट्रैवल को, जो लंबी जर्नीज है उनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आलस आपको सता सकता है, तो आपको आलस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये साल आपका परिश्रम का और मेहनत का है और आपको बिल्कुल उसका फल ओवरऑल मिलेगा। आपके लिए उपाय क्या रहेगा? आपके लिए सिंपल उपाय रहेगा। एक तो आप हल्दी का तिलक और हल्दी की 2 गांठ उसको सूत में बांध के अपने पास रखना शुरू कीजिए। मूलांक 9 की अगर बात करें तो डॉक्टर पूजा क्या कहेंगी? देखिए, मूलांक 9 की यदि हम बात कर रहे हैं तो मूलांक 9 का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है, और मंगल इस समय शनि के साथ उन्हीं की राशि में विराजमान है। तो मूलांक 9 के लिए थोड़ा सा ये जो महीना है थोड़ा सा ट्रबलसम मैं कह सकती हूँ हो सकता है, लेकिन अप्रैल मई के बाद उनकी तरक्की के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी मेजर डिसीजन अभी इमीडिएटली ना लें। और साथ ही आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है तो आपने एक नींबू लेना है, उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से वार लेना है, और किसी भी चौराहे पे जाके होली वाले दिन उसके 4 टुकड़े करके 4 दिशाओं पर आपने अलग अलग फेंक देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और देखिए, आपकी जितनी भी बाधाएं आ रही है ना जिंदगी में एकदम से दूर हो जाएंगी और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो प्रियंका जी, मकर राशि के जातक इंतजार कर रहे हैं चंद्र ग्रहण पर अपने प्रभाव का जानने के लिए। मकर राशि वालों के लिए क्या होने वाला है ना, पारिवारिक लड़ाइयां जो है बढ़ने वाली हैं आपकी। यहाँ पर हो सकता है बहुत क्लेह कलेश आपके घर में, मानसिक शांति बिगड़ जाए, और साथ ही में आपके पेरेंट की हेल्थ पे भी जो है कुछ ना कुछ इसका प्रभाव मुझे दिख रहा है कि हो सकता है। आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट उपाय, पूरा परिवार एक साथ बैठ जाइए और रुद्र अभिषेक करवाइए। तो मकर राशि के जातकों के लिए आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? मकर राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आपके लंबे समय से आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा था तो उसकी हेल्थ को लेके कोई पॉजिटिव न्यूज आपको मिलती हुई नजर आने वाली है। साथ के साथ कार्यस्थल में आपकी उन्नति होगी। कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो बिल्कुल करिए। आपको क्या करना है, आपके लिए सिंपल सा ये उपाय है कि आपने एक तो हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करना है, और 5 मंडे में आपको एक उपाय दे रही हूँ आपका भाग्य परिवर्तन करने के लिए। 5 मंडे आपने क्या करना है, आपने भैरव बाबा के मंदिर में जाना है और सिर्फ मंदिर में जाके उनका आशीर्वाद लेना है। तो प्रियंका जी, कुंभ राशि के लोग क्या करें चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए? देखिए, यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों को ना बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत है, इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है। जहां पर आपका इमोशन बिगड़ा वहां पर आपके सारी लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो बिगड़ने लग जाएंगे, क्योंकि आप एक स्थिर होकर अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान का सामना भी करना पड़े। आप एक लोटा ले लें तांबे का, सर के पास रख लें, और उस पानी को सुबह आपको क्या करना है, सिंक में डाल देना है। आप क्या कहेंगी डॉक्टर तोशिका? यहाँ पे मैं कुंभ राशि वालों के लिए यही चीज बोलना चाहूंगी, आपके लिए समय अच्छा है पर उस समय का यूज करने का सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी आए, आके निकल जाए, आप सोचते ही रह जाएंगे कि इसका करना क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है। कार्यस्थल में चीजें काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। क्या उपाय करना है, आपको सिंपल एक उपाय करना है। आपको नीले रंग का जो फूल होता है, वो नीले रंग का फूल आपने माँ दुर्गा को हर वेडनेसडे को आपने रेगुलर बेसिस पे चढ़ाना है। और आखिरी राशि जो है हमारी मीन राशि, उनके बारे में क्या कहेंगे प्रियंका जी? क्योंकि मीन राशि के जातक भी बहुत लंबा इंतजार कर चुके हैं सभी राशियों का सुनने के बाद कि क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला है। मीन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो है आपके जीवन में आ सकता है, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर और आपके बिजनेस को लेकर भी। मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, अगर आप नवग्रह की पूजा करा ले तो सारे ग्रह जो है उनका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपकी लाइफ में एलिमिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आप क्या कहेंगे डॉक्टर तोशिका मीन राशि के लिए? चलिए, करते हैं सबसे ज्यादा इंतजार, लेकिन सबर का फल मीठा ही होता है। तो यहाँ पे पाइसेंस आपके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर बात करें आपके फाइनेंस को लेके, तो बहुत लंबे समय से अगर आपको कोई फाइनेंस रुका हुआ है, आप किसी व्यक्ति ने आपका पैसा वापस नहीं दिया है, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा कि आपका पैसा वापस आने के योग जो है वो सितंबर के बाद से बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। साथ के साथ आप बाहर भी जाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ टेक्निकल चीज अगर आप सोच रहे हैं, इफ यू आर इनटू एनी फील्ड रिलेटेड टू वीनस से रिलेटेड आपका कोई भी काम है, तो उस समय पे आपको काफी ज्यादा फायदा यहाँ पे देगा। आपको जो मैं सिंपल उपाय दूंगी वो इस ग्रहण के दौरान वो यही दूंगी। आपने क्या करना है कि आपने चांदी के ग्लास में एक तो नियमित रूप से पानी जो है वो पीना शुरू करना है। हमने तमाम जो हमारे राशि के जातक हैं उनके बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात जो मूलांक के हिसाब से भी हमने जानी, ज्योतिष के हिसाब से जानी, टैरो के हिसाब से जानी कि चंद्र ग्रहण का कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए खुलकर होली को एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। हाँ, थोड़ा सा जो सतर्क रहने के लिए और छोटे छोटे उपाय करने की बात हमारे तीनों खास मेहमान ने कही है, उसका जरूर पालन करें, अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा रंगीन
रंगीन और खूबसूरत होली के इस त्योहार पर बना लें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका भी, डॉक्टर पूजा आपका, डॉक्टर तोशिका आपका भी टाइम्स नाउ भारत पर अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए इतनी सारी जानकारियां लेकर आने के लिए। और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।